हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 से रिलेटेड कुछ अपडेट है और सेकंड रिजल्ट आज जारी हो सकता है, कितना वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। बीपीएससी में कितने गुना अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, बीएड डीएलएड के लिए सबसे ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है। पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट से रिलेटेड है। बीपीएससी टीआरई 1 का 4700 सीटों मतलब मल्टीपल रिजल्ट के कारण बची रिक्तियां के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आज जारी होने की उम्मीद है। तो इन्होंने सीटों की संख्या बढ़ाई नहीं है क्योंकि शिक्षा विभाग ने भेजा नहीं है। तो 4700 पे आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा, वो भी आज। ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, शिक्षक बहाली सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आयोग को नहीं मिली रिक्तियों की दूसरी सूची। आयोग जो है वेट कर रहा था दूसरी सूची का, बट जो पहले इनके पास भेजा गया है 4700 वही है केवल। तो ये कल रात में इंफॉर्मेशन आई है, तो आज आपको कभी भी जो है 4700 पे ही देखने को मिलेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अब इसमें केवल 4700 लोगों का ही होगा एंड पीआरटी में आई थिंक 1000 के आसपास ही शायद सीट है, क्योंकि ये केवल प्राथमिक का नहीं है। प्राथमिक हो गया 9 से 10, 11 से 12 का। रिजल्ट के साथ ही जिले भी आपको आवंटित हो जाएंगे। विषयवार रिजल्ट लगभग बनकर तैयार है। मल्टीपल रिजल्ट वाली प्राप्त रिक्तियों पर ही रिजल्ट तैयार। तो ये मल्टीपल का मतलब इसमें पीआरटी भी है, 9 से 10 भी है, 11 से 12 भी है। तो आप समझ सकते हो कि आयोग को भेजा ही नहीं गया है और आयोग के पास केवल 4700 ही है और पूरी सीट जो बचेगी ये टीआरई 3.0 में जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आज कभी भी आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। पीआरटी में लगभग 1000 लोगों का चयन भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में कंपटीशन कितना है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी दूसरे चरण के लिए। अगर मैं 1 to 5 की बात करूँ तो 9431 पोस्ट हैं, जिसके लिए 1 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। 11 गुना इसमें जो है कंपटीशन हो, 11 गुना अभ्यर्थी हैं। सोचिए, 6 से 8 में तो सबसे ज़्यादा है। 32,000 पोस्ट के लिए 3,86,900 मतलब 12 गुना इसमें है, क्योंकि इसमें बीएड और डीएलएड दोनों, तो बीएड और डीएलएड दोनों का ही टफ कंपटीशन होने वाला है 6 से 8 में। और 12 गुना अभ्यर्थी हैं। 9 से 10 में आप देख सकते हो 25,000 के आसपास है। इसमें 2 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। इसका कम है, 8 गुना ही है 9 से 10 में। और सबसे ज़्यादा कम तो 11 से 12 में है, पिछली बार भी इसी में था 50,000। और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी इसी में आप देखो 53,727। 1 लाख ही फॉर्म भरे गए हैं और 2 गुना अभ्यर्थी इसमें भाग लेने वाले हैं। तो अगर आप देखें तो ये तो 1 to 5 का ऑब्वियस ही बात है, इसमें कॉम्पिटिशन होगा ही, क्योंकि कहाँ 9,000 और कहाँ इसके लिए 1 लाख फॉर्म भर दिए गए हैं। सोचिए, तो इस तरीके से 11.37 है। बट 6 से 8 में भी कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी सीटों की संख्या तो कम है ना, 32,216 है और 3,86,900 इतने जो है फॉर्म भरे गए हैं। तो आप देख सकते हो जितने भी बीएड और डीएलएड कैंडिडेट्स 6 से 8 की जो है शिक्षक बनना चाहते हैं, याद रखिएगा इस बार कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो सही तरीके से क्वेश्चन आंसर जरूर करना और छोटी छोटी जो माइनर मिस्टेक्स होते हैं उसको जरूर अवॉइड करें। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे अधिक मध्य और सबसे कम प्राथमिक का आवेदन है। प्राथमिक में 11 है, मध्य में 12 है, माध्यमिक में 8.6 है व उच्च माध्यमिक में 2 गुना दावेदार हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में प्राथमिक शिक्षकों की श्रेणी में रिक्ति से 11 गुना, मध्य में आप देख सकते हो 12 गुना एंड माध्यमिक में 8.6 गुना और उच्च माध्यमिक श्रेणी में रिक्ति से 2 गुना आवेदन आए हैं। ठीक है। इस प्रकार हर सीट के लिए मध्य विद्यालय के लिए सबसे अधिक दावेदार और उच्च माध्यमिक के लिए सबसे कम दावेदार हैं। संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक अगर देखें तो 3,86,900 आवेदन मध्य विद्यालय के हैं, जिसमें बीएड डीएलएड दोनों हैं। सबसे कम अगर आप देखें तो 1 लाख के आसपास, बट सीटों की संख्या भी तो कम है, प्राथमिक के लिए है। नियुक्ति के दूसरे चरण में आप यहाँ पर देख सकते हो 6 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनके द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक श्रेणियों में कुल 7 लाख के आसपास लोगों ने सबमिट किया गया है। इनमें से कई अभ्यर्थियों ने जो वांछित योग्यता रखते थे एक से अधिक श्रेणियों में, मतलब कुछ लोग 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10 सब में आएंगे। तो कई अभ्यर्थियों ने जो ज़्यादा मल्टीपल्स जिनके पास एलिजिबिलिटी थी, डिग्री थी, तो उन लोगों ने एक साथ कई जगह जो है फॉर्म भरा है। आवेदन 3 विभागों के द्वारा निकाले गए कुल 1,22,000 रिक्तियों के लिए लिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न पत्र वाले बक्से विशेष लिफाफे में होंगे सील। काफ़ी अच्छे से चल रहा है। प्रथम चरण से हर श्रेणी में अधिक दावेदार, जो पहला आपका एग्जाम हुआ था ना उसके कंपेयर में इस बार ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। प्रथम चरण की तुलना में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में हर श्रेणी के रिक्तियों के लिए आवेदकों की संख्या अधिक है। प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति में 8 लाख आवेदकों ने 3 श्रेणियों के शिक्षक नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन और 8 लाख के आसपास आवेदन किया था। इनमें प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए रिक्तियों का 9 गुना, माध्यमिक शिक्षक के लिए 1 गुना, तो उच्च माध्यमिक के लिए महज 68% था।
प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों श्रेणियों को मिलाकर अगर आप देखें तो यहाँ पर इतनी ही रिक्तियाँ थी, जिनमें से 1,22,000 ही भरा जा सका और खाली थे 50,000 के आसपास, जिसको दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में जोड़ दिया गया है। इससे रिक्तियों की संख्या 70,000 से बढ़कर 1,20,000 और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग, SC/ST कल्याण विभाग की रिक्तियों को शामिल करने पर 1,22,000 पहुंच गया है। ठीक है, तो आप देखिए तो प्रथम चरण से जो है इस बार अधिक दावेदार हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछली बार फॉर्म ज़्यादा भरे गए थे, इस बार कम, बट ये भी तो देखो कि पोस्ट कितनी है। अगर आप देखो कि 9,000 के लिए 1,00,000 फॉर्म भरे गए हैं, 11 गुना होगा तो बस 9,000 का ही। वो भी अगर आप UR में देखें, जो ओपन कैटेगरी है जिसमें बाहर वाले और बिहार वाले जनरल अभ्यर्थी शामिल होंगे, वो केवल 9,000 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए ये सारी चीज़ें आई हैं। प्रश्न पत्र के लिए भी इस बार काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेगा। आप देख सकते हो प्रश्न पत्र को सील बंद बक्से में ले जाया जाएगा और सील से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकेगा। इसलिए प्लास्टिक के बक्से को ताले से सील करने के बाद उस पर आयोग द्वारा उपलब्ध करवाए गए एक विशेष जैकेट नुमा लिफाफा भी लगाकर सील किया जाएगा। इसे बिना फाड़े ताले को खोलना संभव नहीं होगा। यह सील बॉक्स परीक्षा कक्ष में ही खुलेगा, वहाँ से सील बंद। तो ये देखिएगा, आप लोग अपने जब एग्जाम होगा ना तो उस क्लास में ये दिखाया जाता है, दिखा करके देखो ये ऑलरेडी पैक है, अब हम आपको इसके सामने खोल रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है कि अभ्यर्थियों को दिखा दिया जाए, जिससे कि कोई भी धांधली, कोई भी पेपर लीक के जैसे कोई भी मामले सामने ना आए। तो ये परीक्षा कक्ष में खोला जाएगा, वहाँ से सीलबंद लिफाफे अलग अलग परीक्षा कक्ष में पहुँचाया जाएगा, जहाँ परीक्षार्थियों के सामने सील खुलेगी और परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों की ओमार सीट सीलबंद भी की जाएगी। यदि किसी परीक्षार्थी की ओमार सीट नहीं मिलेगी तो माना जाएगा कि उसने खुद ही इसे वीक्षक को नहीं दिया है। तो आप सब अपना ओमार सीट देना और लेकर चले गए, इसे कदाचार माना जाएगा और कोई कार्रवाई होगी। वहीं फेशियल रिकॉग्निशन के साथ परीक्षार्थियों के अंगूठे की छाप और आइरिस स्कैन को भी बायोमेट्रिक के रूप में लिया जाएगा। परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन के बाद डोसियर की हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी भी भेजी जाएगी। इसमें बायोमेट्रिक भी दर्ज होगा, जिसके कारण किसी के परीक्षा में सफल होने और किसी और के उसकी जगह नौकरी करने की स्थिति में वह पकड़ में आ जाएगा। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है यहाँ पे एग्जाम। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 5,41,708 आवेदन किए हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षक पदों पर रिक्तियों के लिए और 83,506 आवेदन आए हैं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग और SC/ST व कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्राथमिक 1 to 5 में और आपका 6 to 8 में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। तो क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो UR के लिए केवल 1,000 ही सीट है, बाकी कैटेगरी वाइज है। और वैसे ही 6 से 8 में देखें तो BEd और DLED दोनों के साथ कॉम्पिटिशन होने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका जो 4700 का जो आने वाला है आज, उसमें किसका होगा। तो आप भी जानते हैं कि अगर केवल 1,000 निकलता है प्राथमिक का, तो इसमें केवल उन्हीं का होगा जो कि मेधा सूची में सबसे ऊपर होंगे। अब वो कितना नंबर हो सकता है ये तो आयोग को ही पता होगा, क्योंकि आपके नंबर सेम नंबर भी बहुत सारे लोगों के हैं। ठीक है, तो 4700 ही आएगा। तो अब ये कन्फ्यूजन भी अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि विभाग ने भेजा ही नहीं है दूसरी सूची। जब शिक्षा विभाग भेजेगा ही नहीं तो आयोग आज जारी कर देगा 4700। वैसे भी रिजल्ट आपको पता है कि एग्जाम आपका 7 से है, 7 से पहले इनको हर हाल में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना था। तो आज किसी भी वक्त आ सकता है, जैसे ही आएगा मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी। बाकी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।